आपको एग्ज़ाम आ रहा है, इसलिए फिर से औपचारिक पत्र एक बार मैं आपको फिर से समझाने जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान देना और फॉर्मेट को बहुत ध्यान से देखना। फॉर्मेट है, सबसे पहले मैं ये औपचारिक पत्र लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अनौपचारिक बताऊँगी। परीक्षा भवन ओरमांझी, यानी यहाँ आप अपना पता लिखेंगे। अपना पता हार्डली 2 लाइन का या 3 लाइन का, हार्डली 3 लाइन से अधिक का नहीं होना चाहिए। 3 लाइन का होना चाहिए या 2 लाइन का, ठीक है। तो कॉमा और लास्ट में पूर्ण विराम, 1 लाइन छोड़ के दिनांक, ये बोर्ड के पैटर्न में मैं आपको बता रही हूँ। दिनांक 16 जुलाई, कॉमा 2020, ठीक है। अगर आप फॉर्मेट पे ध्यान दोगे तो फुल मार्क्स आपको आता है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स होता है इसमें। फिर 1 लाइन छोड़ के और आपको फिर लिखना होगा, आप जिसके पास भी ये लेटर लिख रहे हो। मान लो आप स्वास्थ्य अधिकारी के पास लिख रहे हो, सेवा में, कॉमा स्वास्थ्य अधिकारी, कॉमा रांची, कॉमा झारखंड, पूर्ण विराम, क्योंकि एड्रेस यहाँ ख़त्म हो जाता है। विषय आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि औपचारिक है। आप किसी संबंधी के पास लिखोगे तो विषय नहीं ना लिखोगे, लेकिन औपचारिक पत्र है तो आपको जहाँ दे रहे हो बताना होगा ना कि आप क्यों ये पत्र दे रहे हो, किस आधार पर। तो विषय आपको लिखना होगा, मोहल्ले में फैले डेंगू के रोकथाम हेतु। महोदय, ये आप देखोगे कि फॉर्मेट सारा आपके लेफ़्ट साइड में जा रहा, राइट साइड में कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने आज कुछ कॉपीज़ चेक किए, उसमें मैंने देखा कि राइट साइड में बच्चे लिखे थे। मैंने कभी आपको ये वो पैटर्न नहीं बताया है, पता नहीं आप लोगों ने कैसे लिखा है। ये सारा राइट साइड में ही रहेगा। फिर ये 3 पैराग्राफ में रहेगा, जैसे मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन इसको आप और अच्छे से लिखोगे। पहला पैराग्राफ, सविनय निवेदन यह है कि अपना परिचय दोगे कि आप, मेरे मोहल्ले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सेकंड पैराग्राफ में आप पहले तो मोहल्ले में आकर जांच करें कि किस प्रकार खुले पानी में पनप कर ये मच्छर बीमारी फैला रहे हैं। यहाँ आप अपने हिसाब से और अच्छा डाल सकते हो, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। थर्ड लाइन में, कृपया करके आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इसके लिए मैं सदा, अगर गर्ल्स है तो आपकी और बॉयज़ है तो आपका, आभारी रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। धन्यवाद, सधन्यवाद। फिर भवदीय, अगर बॉयज़ है तो भवदीय लिख के अपना नाम लिखोगे, और गर्ल्स है तो भवदीय लिखकर अपना नाम लिखोगी, ठीक है ना। तो ये लेटर को बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, फॉर्मेट एकदम आपका ख़राब नहीं होना चाहिए लेटर का, ठीक है। बहुत ध्यान से, अगर कहीं भी कोई दिक्कत, और जैसे ग्रामर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो तुरंत अपने व्हाट्सएप में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि व्हाट्सएप अभी आपका ग्रुप बना हुआ है, अभी एग्ज़ाम आ रहा है, मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया है एग्ज़ाम के लिए, पूरा पोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो कहीं भी कोई भी अगर दिक्कत आपको आती है तो आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। अब आप औपचारिक पत्र देखिए, ठीक है, अनौपचारिक पत्र देखिए। अनौपचारिक पत्र में बहुत कुछ बदलता नहीं है, लेकिन ये चूँकि हम अपने किसी संबंधी को लिखते हैं, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, किसी को भी। जैसे इस पत्र को एक बहन अपने भाई को लिख रही है कि परीक्षा आने वाली है और उसके भाई को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, और वो सबसे अधिक कमज़ोर मैथ्स में है तो उसको मैथ्स में ध्यान देना चाहिए। तो ये सिर्फ तरीका है, इसमें और आप अच्छे से कर सकते हो। परीक्षा भवन ओरमांझी, एड्रेस तो सेम रहेगा, 2 या 3 लाइन का, डेट भी वैसे ही सेम रहेगा। बस यहाँ पर आपको, आप जिसको लिख रहे हो, अगर अंकल, चाचा चाची, माता पिता को लिख रहे हो तो यहाँ प्रिय के बदले आपको आदरणीय या पूजनीय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ नमस्ते या प्रणाम लिखना होगा। चूँकि ये छोटे भाई को पत्र है, इसलिए प्रिय अनुज शुभ आशीष, शुभाशीष यानी शुभ आशीर्वाद। फिर पहले अपनी कुशलता बताइए कि मैं ठीक हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। तुम्हारा फिर सेकंड पैराग्राफ, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पता चला कि ये 17 अगस्त 2020 से तुम्हारी परीक्षा आरंभ होने वाली है, और तुम गणित में अधिक ध्यान देना क्योंकि उसी में तुम कमज़ोर हो।
फिर थर्ड अपना ध्यान रखना, फिर मुझे पत्र लिखकर अपना हाल बताना। लास्ट में यहाँ पर कोई भवदीय विश्वासी वगैरह कुछ नहीं होगा। क्या होगा? तुम्हारी बहन। अगर माता पिता को लिख रहे हो तो आपका पुत्र या आपकी पुत्री, और यदि चाचा चाची को लिख रहे हो तो आपका भतीजा या आपकी भतीजी, है ना। और अगर आप अपने बड़े भाई बहन को लिख रहे हो तो आपकी छोटी बहन, आपका छोटा भाई, ठीक है। तो आप एक बार फॉर्मेट को बहुत ध्यान से देखो कि परीक्षा भवन और मांझी सेम है दोनों में, दिनांक दोनों में सेम है, और यहाँ से लेटर अलग हो जाता है। और इसमें एक बात ध्यान देने की है कि 2 या 3 पैराग्राफ आपका होना चाहिए, सरल और सिंपल भाषा होनी चाहिए, कॉमा पूर्ण विराम का ध्यान रखोगे, स्पेलिंग का ध्यान रखोगे, और हमेशा ये ध्यान रखोगे कि जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा कहाँ होता है? राइट साइड में होता है, हमेशा राइट साइड में फॉर्मेट होता है। गलती से भी आप इसको लेफ़्ट साइड, सॉरी फॉर्मेट हमेशा आपके लेफ़्ट साइड में होता है, गलती से भी आप इसको राइट साइड में मत लिखिएगा, नहीं तो पूरा लेटर आपका गलत हो जाएगा और 0 मार्क्स मिलेगा। फॉर्मेट हमेशा कहाँ रहता है? लेफ़्ट साइड में रहता है। जिधर मार्जिन होता है आपकी कॉपी का उधर सारा फॉर्मेट होता है, राइट साइड में भूल कर भी आप मत लिखिएगा, ठीक है। तो दोनों लेटर मैंने आपको आज समझा दिया है। तो होमवर्क में आपके पास जो ग्रामर बुक है उससे आप 2-2 लेटर जो ग्रामर बुक के पीछे अभ्यास दिया हुआ रहता है ना, वो अभ्यास से लेटर निकालोगे और 2 लेटर औपचारिक और 2 लेटर अनौपचारिक का इसी फॉर्मेट पे आप करके और सबमिट करोगे। थैंक यू।